भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा ताहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। नंबर 2, कई अरब व्यापारी जो भारत धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहां के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे पश्चिमी भारत आए और वहां के बंदरगाहों पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में उनकी मदद की। तो इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। इनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी। ईरानी शरणार्थी भारत आए। इनके द्वारा भी भारतीय जनता को जानकारी मिली और कुछ सैनिक भी आए जो सेनाओं में शामिल किए गए। नंबर 4, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग। 12वीं शताब्दी में तुर्क लोग अपना राज्य स्थापित किया था, जिसमें तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। 5, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे, सूफी संत कहलाते थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। 12वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के बीच कई सूफी संत आए जिन्होंने इस्लाम धर्म फैलाया। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचार की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म को समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। सूफी संतों के विचार और मिलते जुलते थे। उनका कहना था कि अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पे पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। हिंदू मुसलमान लोग एक दूसरे के धर्म को समान बातें समझने लगे थे। वो ये समझ गए थे कि ईश्वर एक है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। टॉपिक: मिलने जुलने के फ़ायदे। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ के रीति रिवाज व धर्म लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया।
भारतीयों ने अरबों से सीखा, अरबों ने भारतीयों से सीखा। नंबर 1 कागज़ बनाना, चरखे से सूट काटना, सिले हुए कपड़े सलवार कमीज़, खान पान कचौड़ी समोसा बनाना। अरबों ने सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष गणित, शतरंज का खेल, शास्त्र आदि।